सही है। क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, तो उसमें दो चीजें होती हैं। लेट अस से आप कुछ बोल रहे हो सर 25 किलो, आपने कुछ मास को नापा और आपने क्या बोला 25 किलो, तो इसके अंदर दो चीजें, एक तो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 25 और है केजी दैट इज यूनिट। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट, एनयू। एनयू, क्योंकि अगर आप सिर्फ 25 बोलो तो भी चीज कंफर्म नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ रही है। अगर सिर्फ केजी बोलो तो भी चीज समझ में नहीं आ रही है। तो आपको दोनों का प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा, दोनों एक साथ बोलने पड़ेंगे, तब जाकर के ही वो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइन हो पाएगी। तो बात आ रही समझ में। अब बेटा बात आ जाती है यहीं पर किस बात की, बताओ, यूनिट की। हम कहां तक पहुंच गए बताओ, यूनिट का। व्हाट इज यूनिट? यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट का मतलब होता है, बताओ क्या, दैट इज 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। अगर आप किसी भी चीज का 1 डिफाइन कर दो तो आप उस यूनिट को या उस क्वांटिटी को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 किलो बोल रहा हूं तो 25 तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या ये लिखा हुआ है 25 इंटू 1 kg, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 1 kg कितना है। अगर आप 1 kg डिफाइन कर पाओ तो 25 kg डिफाइन करना तो बहुत सिंपल सी बात होगी। अभी आप मुझे बोलो कि सर मैं ना एक गाड़ी खरीद रहा हूं, 25 BMW खरीद रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे आप बताओ? इसका मतलब आप ये समझे सर एक कुछ BMW करके कुछ होता है, उसका 25 गुना आप खरीद रहे हो, सही है ना। तो आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि BMW क्या होती है भाई। फिर 25 से तो कोई भी मल्टीप्लाई कर लेगा, छोटा बच्चा भी करके चला जाएगा 25 से मल्टीप्लाई, पर डिफाइन क्या करना पड़ेगा आपको, व्हाट इज BMW। तो बेटा जो BMW है ना वही हमारी यूनिट है, जो कि यहाँ पर है केजी। तो अगर आपको केजी डिफाइन अगर आपने कर दिया तो 25 किलो इज वेरी सिंपल। तो अब बात ये आती है कि भाई केजी कौन डिफाइन करेगा, केजी कौन डिफाइन करेगा। मान लो यहां पर आपने कुछ सामान भेजा, यहां से एक्सपोर्ट कर दिया और तुम उससे पेमेंट लेना चाह रहे हो। तुमने भेजा था 25 किलो, वो कह रहा है यार मेरे हिसाब से तो ये 10 किलो ही है, तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तुम बोलोगे यार मैं तो 25 किलो भेजा है, वो कह रहा है यार मेरा जो किलो है यहाँ पर जो चलता है किलो, उसके हिसाब से 10 किलो और पर किलो हमारी इतने की बात हुई थी, इतना पेमेंट पकड़ो, बात खत्म हो गई। तो बताओ यूनिट कैसी होनी चाहिए? यूनिट ऐसी होनी चाहिए पहली बात तो कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट हो जाएगी, सही है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए बेटा, वो क्लियरली डिफाइंड हो। तो कहीं तो किसी ने केजी रखा होगा, बताओ। अगर मैं बोलता हूं नहीं यार मेरे हिसाब से केजी ये है, तुम्हारे हिसाब से केजी ये है, तो फिर किसके पास जाएंगे अपन बहस करने? रिजल्ट कहां से मिलेगा हमें कि हाँ यार ये वाला केजी है। तो कहीं तो वो केजी रखा हुआ होगा जिसको नाप के हम बोल सकते हैं हाँ यार ये 1 kg है, अब तुम इससे नाप करके देख लो, रेफरेंस देख लो, ये रेफरेंस है हमारा कि तुम्हारा केजी इसके बराबर है कि नहीं है, सही है। तो ऐसा ही बेटा एक बहुत पहले जमाने में जो हमारे पास पेरिस के अंदर ऐसी एक लैब है जहां पर सारी ये मीटिंग्स वगैरह हुई और ये सारा कुछ वहां पर डिफाइन किया गया। तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो कि भाई 1 kg कितना होता है, किसको 1 kg बोला जाता है, 1 मीटर किसको बोला जाता है, 1 सेकंड किसको बोला जाता है, 1 केल्विन किसको बोला जाता है। ये सारी डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशंस बनाई गई, और ये डेफिनेशंस अगर आपको माननी है, अगर आपको इंटरनेशनली अगर आपको चीजें करनी है तो ये डेफिनेशंस आपको माननी ही पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते भैया हमारे तो 1 मीटर कुछ और होता है। अगर आप मीटर लगा रहे हो तो आपका भी मीटर उतना ही होना चाहिए जितना कि हर जगह है, और वो सबका रेफरेंस कहां से लिया जाए बताओ, द लैब इन पेरिस। ये सारी हिस्ट्री वहां पर लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, आप नहीं भी पढ़ो तो चल जाता है, सही है। अब जो यूनिट्स होती है बेटा, यूनिट 1 समझ गए, यूनिट का मतलब 1, बताओ यार ऐसे बोलते हैं यूनिटी होनी चाहिए, यूनाइटेड, ये सबका मीनिंग क्या होता है 1। तो अगर आपने 1 डिफाइन कर दिया तो उसके मल्टीपल्स भी आसानी से डिफाइन हो जाएंगे। तो यूनिट बेटा 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की यूनिट होती है। एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सी होती है? फंडामेंटल। बता ना फंडामेंटल यार, ये तो बेसिक है, फंडामेंटल है तो, और इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, बेस। और दूसरी होती हैं डिराइव्ड। मुझे बताओ इंग्लिश में कितने सारे वर्ड्स होंगे? बहुत होंगे सर, इंग्लिश तो बहुत बड़ी लैंग्वेज होगी, हिंदी में भी ऐसे कुछ है। पर इंग्लिश में आप देखो बेटा, जो ए बी सी डी ये जो भी लेटर्स है, कहां तक है? जेड तक ये जो लेटर्स हैं, ये सारे जो लेटर्स हैं ये सारे फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब ये
कि मैं बी को सी के टर्म्स में नहीं लिख सकता। बी और सी क्या है, अलग अलग है। तो ये सारे लेटर्स क्या है, अपने आप में फंडामेंटल है, और इनके विभिन्न कॉम्बिनेशन की मदद से मैं क्या बना सकता हूं, मैं डिराइव्ड बना सकता हूं। जैसे मैंने बोला कैट, कैट क्या हो गया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सी ए टी, और इस फैशन में लगा हुआ है तो वो एक नई यूनिट बन गई या नया वर्ड बन गया। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल का मतलब ये कि ये आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे में टूट नहीं सकते, बट इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मैं यहाँ बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स बना पाता हूं या डिराइव्ड वर्ड्स बना पाता हूं। जैसे मैं बोलूं भाई मैथ्स में 0 से लेकर के 9 तक क्या है, ये सारे डिजिट्स हैं। मुझे बताओ 3 को तुम लिख करके बताओ बेटा किसी और के कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, लिख सकते हो? 8 को लिख सकते हो, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। 8 को तोड़ के बताओ किसी और उसमें, नहीं वैसे नहीं, मतलब प्लस प्लस नहीं करना है। 8 का क्या लेना देना हो सकता है किसी और से? 8 तो 8 ही रहेगा ना भाई, 8 3 से थोड़ा बना है या 4 से थोड़ी ना बना है, 8 तो 8 है। तुम समझ रहे हो बात को? तुम ये मत सोचो कि सर 5 + 3 8 होता है ना, ये नहीं कह रहा हूं मैं। 8 होता है ना, तो 8 है, वो उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। अभी मान लो यहाँ हर एक बच्चा है, ये हर एक बच्चा फंडामेंटल है, पर मैं अगर यहाँ ग्रुप्स बनाने बैठूं तो मैं इन बच्चों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे ग्रुप्स बना सकता हूं। सही है ना? जैसे इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया तो ये एक डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी, जिसमें से इस फैशन में बैठे। अगर इसको उठा करके यहाँ बैठा दिया, फिर इनका एक ग्रुप बनाया तो ये कोई दूसरी यूनिट हो जाएगी। फिर इन तीनों को रहने दिया और चौथे को बीच में बैठा दिया, फिर ये कोई और नई यूनिट हो जाएगी। पर क्या मैं इन्हें ब्रेक कर सकता हूँ, इसकी मुंडी उड़ा करके इसके लगा दूं, इसकी मुंडी उड़ा के इसके लगा दूं? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये फंडामेंटल है। समझ गए ना बात? जो काम 8 का बेटा वो 8 ही करेगा। अगर आपको 82 लिखना है ना तो यहाँ 8 ही आएगा। आप ये नहीं लिख सकते सर 3 + 5 और फिर 2, 8 की अपनी इंपॉर्टेंस है। समझ में आ गई ना बात? तो बेटा मैं ये कह रहा हूं ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी फंडामेंटल या बेस यूनिट्स है, और उनके विभिन्न कॉम्बिनेशन से हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं। तो भाई अब बात अगेन आती है, सर ये कौन डिसाइड करेगा कि ये फंडामेंटल है और ये डिराइव्ड है? तो भाई वहीं पर उस समय पर जब वो सारी मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, उसी समय साइंटिस्ट वगैरह ने हर देश से गए, साइंटिस्ट वगैरह बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट गए, और उन्होंने जो फाइनलाइज किया वो हम सब आज तक मानते आ रहे हैं। सही है ना? अब तुम गाड़ी जो है लेफ्ट साइड में चला रहे हो, नहीं चला रहे हो? लेफ्ट साइड में चलाते हो? हाँ, लेफ्ट में। तो तुम इस बात पे बहस करते हो कि मैं क्यों लेफ्ट साइड में चलाऊंगा? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें पता है जो सब मान रहे हैं भैया यही कन्वेंशन है हमारा सब। अगर आप इस कन्वेंशन के हिसाब से चलोगे तो आपकी गाड़ी नहीं बढ़ेगी। अगर आप इस कन्वेंशन के उल्टा चलोगे तो क्या होगा? चला तो सकते हो यार, गाड़ी थोड़ा मना कर रही है, चलाओ राइट में। पर वो क्या हो जाता है, वो अगेंस्ट द कन्वेंशन हो जाता है। अगेंस्ट द कन्वेंशन होने का नुकसान क्या है? अब मुझे बताओ तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो? इंग्लिश हमारे लिए बहुत बड़ी लैंग्वेज है, तुम मान के चलो भैया तुम गुलामी हो, ठीक है? तुम्हारे लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि नहीं है? बताओ, कोई है यहाँ पर हिम्मत रखता है जो सर इंग्लिश मेरे लिए तो नहीं है? क्यों है? यूनिवर्सल लैंग्वेज। हाँ, क्योंकि आज अगर आपको किसी दूसरे के लिए काम करना है, चाइनीज लोग तो नहीं बोल रहे भाई इंग्लिश, क्योंकि उन्हें पता है कि यार दूसरा आदमी हमारे पास आएगा, हम नहीं जा रहे भैया किसी के पास। और हमारे क्या भैया, हमें हाथ फैलाने पड़ेंगे, हमें मांगना पड़ेगा दूसरों से। तो अगर आपको मांगना है तो भैया आपको दबना पड़ेगा। तो आपको दबना पड़ेगा तो आप कौन सी लैंग्वेज बोलोगे? आप हिंदी बोलोगे तो वो बोलेंगे भैया से समझ में नहीं आ रही हमारे। तो इसलिए तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो कौन सी लैंग्वेज है बेटा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप ये सोचते हो कि यार इसे इंग्लिश इसे भी आती है, मुझे भी आती है, तो कॉमन हो गई बात। आई बात समझ में? तो कन्वेंशन हमेशा कैसा होना चाहिए? जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। सही है? अब डॉलर 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 करते हैं सब लोग, क्यों करते हैं भाई डॉलर? रुपीस में तो बात नहीं कर रहे अपन। ये तो नहीं कह रहे कि यार डॉलर के जो है वो रुपीस के मुकाबले कितना हो गया, अपन कह रहे हैं रुपीस डॉलर के मुकाबले कितना हो गया। क्यों डॉलर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रुपीस की वैल्यू क्या नहीं है? स्टेबल करेंसी नहीं,
ट्रेड के लिए यूज करते हैं? हैं, ट्रेड के लिए वही करेंसी। हाँ, ट्रेड के लिए इंटरनेशनली अगर मान लो कोई 2 कंट्रीज हैं और वो भी ट्रेड कर रही है जिसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें भी पेमेंट जो है डॉलर में ही करना पड़ता है। उन्हें भी पेमेंट, अगर मान लो आप ट्रेड कर रहे हो लेटर से अफगानिस्तान से, तो भी पेमेंट जो हो रहा है वो डॉलर में ही हो रहा है। ये नहीं कि हम आपको रुपया दे देते हैं, आप आपकी करेंसी दे दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू आपके इंडिया में है। आप इंडिया के बाहर चले जाओ रुपीस लेकर के, क्या होगा? तो आप उसे कन्वर्ट करवाओगे किसमें? डॉलर में। अगर आप कहीं बाहर जाते हो आज कहीं, तो आप उसे डॉलर में कन्वर्ट करा के लेके जाते हो और फिर वहां डॉलर दे करके उनकी करेंसी लेते हो। समझ गए? तो बेटा जो इन्होंने बोला ना यहां बैठ करके, वो सबने माना। तो कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती है बताओ? है ना, सबसे हमारे जो काम आने वाली है आज की तारीख में वो है बेटा, यहां लिखने लग रहा हूं मैं, मास। मास को इन्होंने क्या बोला कि भैया ये फंडामेंटल है बेटा। अब ना इसकी यूनिट भी समझ लो, एक होता है एसआई यूनिट सिस्टम, सही है? एसआई यूनिट सिस्टम, तो एसआई यूनिट भी आपको सबकी याद होनी चाहिए। एसआई का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब ये भी इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल है, स्टैंडर्ड जो इसकी यूनिट बनाई गई है वो होती है। तो मास की एसआई यूनिट जो होती है दैट इज केजी। मास की क्या होती है एसआई यूनिट? केजी। और इसका सिंबल भी आपको याद रखना चाहिए, सिंबल इज कैपिटल एम। सिंबल इज कैपिटल एम, सही है? दूसरा बेटा है लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर। और इसका सिंबल क्या है बेटा? कैपिटल एल। तीसरा टाइम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है बताओ? सेकेंड। और इसका सिंबल क्या होता है बेटा? कैपिटल टी, सही है? और बताओ, फिर ले लेते हैं बेटा अपन अपना क्या? करंट। मैकेनिक्स में आपके बेटा कहां तक यूज आता है? ये वाला जो हम 11th में पढ़ते हैं ना, मैकेनिक्स। मेजर पोर्शन क्या है हमारा? मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में एमएलटी में अपन निपट जाते हैं, सही है? ये करंट वाली कहानी कहां पर आती है? 12th क्लास में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो वाला जो पार्ट पढ़ते हैं अपन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाला। करंट की बेटा ऐसा यूनिट क्या होती है बताओ? एम्पियर। इसके लिए आप सिंबल यूज कर सकते हो, या तो आप ए यूज कर लो या आई यूज कर लो, दोनों चल जाते हैं, सही है? फिर और बताओ यार, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आ जाएगा बेटा हमारा, कहां पर आएगा ये? हीट, थर्मल फिजिक्स में। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है? केल्विन। क्या होती है? केल्विन। और इसे हम डिनोट कर देते हैं बेटा के से कर लो या थीटा से कर लो, सही है? छठा सातवां क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, ये पहले वो लिख लो यार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? मोल। और इसके लिए सिंबल अपन MOL लगा लेंगे। याद आ रहा है केमिस्ट्री में? 7th है ना? ये आपके कभी यूज नहीं होता है। नहीं सॉरी, अमाउंट क्या बोल रहा हूं मैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस समझते हो? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इंटेंसिटी नापने का ये हमारे पास एक यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसकी क्या यूनिट हो जाती है? कैंडेला। ठीक है, CD करके आप इसको लिख लो, ये अपन कभी यूज नहीं करते, सही है? 7 ये कौन सी यूनिट्स है बोलो, फटाफट बोलो यार। फंडामेंटल या बेस। इन्हें आप बोलो सर लेंथ को मैं करंट के टर्म्स में लिख दूं, करंट और टेम्परेचर, नहीं भाई, ये इंडिविजुअल है। आई बात समझ में? जैसे मैंने बच्चे के एग्जांपल दिया ना कि सर इनका कुछ मिश्रण बना दो ना यार सर, आप ऐसा इसको इसके टर्म्स में लिख दो। अरे नहीं भैया, वो अलग कहानी या अलग कहानी, यहाँ पर इनके कॉम्बिनेशन से समझ में बहुत कुछ अपन क्रिएट कर सकते हैं, सही है? अब बताओ बेटा, अब इसके अलावा ना 2 सप्लीमेंट्री और होती है। सप्लीमेंट्री आपको याद है जब आप एक्स्ट्रा लेते थे तो दूसरे बच्चे आपको देखते थे, है ना? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती है। सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा, बोलते सर सप्लीमेंट्री दे दो, सप्लीमेंट्री दे दो, है ना? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। रिकॉर्ड हो रहा है नहीं? बोल देना यार बेटा। 2 सप्लीमेंट्री और है, ध्यान से सुनना। एंगल, एंगल, एंगल ध्यान से सुनना बेटा। एंगल बहुत अच्छी चीज है। इसकी एसआई यूनिट बोलो सबसे पहले, रेडियन। ठीक है, इसके लिए आप यूज कर लो बेटा RAD यूज कर लो,
ठीक है। एक होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है कोन का। सॉलिड एंगल किसका होता है? कोन का। हमारे लेवल तक हम उस सॉलिड एंगल को कभी यूज नहीं करते। कभी कोई एडवांस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो हम उसको जरूर एक दो बार यूज करके देखेंगे। सही है। तो बेटा सॉलिड एंगल ऐसा है जैसे आप मान लो एक छोटा कोन खरीद रहे हो और एक बड़ा कोन खरीद रहे हो। तो सॉलिड एंगल होता है 3D के अंदर एंगल। तो जो छोटा कोन है, पतला कोन है, उसका ये जो एंगल बन रहा है ना हवा में ऐसा, वो छोटा है, वो मतलब छोटा सॉलिड एंगल है। और अगर कोई बड़ा कोन है तो उसका जो ये एंगल बन रहा है वो बड़ा एंगल है, बड़ा सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? 3D के अंदर एंगल जो वगैरह देखते हैं अपन, इसकी अलग डेफिनेशन होती है, अभी अपने को उस पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा। सॉलिड एंगल भी करके एक चीज होती है। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन, और इसका सिंबल वगैरह कुछ भी आप लिख लो, STRD करके कुछ लिख लो ऐसा। मैं इन दोनों के फॉर्मूले यहां लिख देता हूं बेटा। एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्या होता है? याद आ रहा है किसी बच्चे को अगर आपने बेसिक मैथ्स पढ़ी है तो? आर्क अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला देखना बेटा, इसका सिंबल मैं ऐसा बना रहा हूं जैसे वो ओम का बनाते थे ना अपन, है ना? ये होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा लिख लो, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। सही है। तो एक बेसिक अपन ने छोटे मोटे फॉर्मूले लिख लिए इसका, बाकी अभी अपन इसके बारे में और कोई बात नहीं कर रहे। समझ गए बात आप? अब बेटा डिराइव्ड कौन कौन से हो जाएंगे बताओ? डिराइव्ड इनके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं बेटा स्पीड। स्पीड क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से सुनना अभी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस देखा जाए तो वो है लेंथ। क्या है वो? लेंथ। लेंथ बोले तो किसमें नापेंगे? मीटर में। और टाइम क्या है सर? टाइम है सर ये सेकंड। तो बताओ मीटर पर सेकंड बेटा एक हमारे पास यूनिट आ गई जो कि किसके कॉम्बिनेशन से बनी है? मीटर, लेंथ या मीटर और सेकंड। मीटर पर सेकंड ये आ गया डिराइव। एक और बताओ यार कोई? एक्सेलरेशन बोल ले। एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। देखो मैंने आपको बोला था कल कि बेटा हमें फॉर्मूले यहां पर यूज करने पड़ेंगे। तो आप पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले चाहो तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में सीख सकते हो, बट हम जैसे जैसे पूरी फिजिक्स पढ़ते जाते हैं फॉर्मूलेज आते जाते हैं और यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला पार्ट अपन उसके साथ वहीं पे करते जाएंगे, डायमेंशंस बना लेंगे, यूनिट्स बना लेंगे। बताओ बेटा चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी ही होगी। बताओ वेलोसिटी में चेंज फोर्स तो नहीं होगा यार? नहीं। चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। तो ऊपर आ गया मीटर पर सेकंड और नीचे एक और सेकंड, तो क्या हो गया बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज डिराइव्ड यूनिट बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मीटर एंड सेकंड इन दिस वे। सही है। ऐसे ही बता दो फोर्स का, बता दो यार फोर्स। MA सही है। M का बोलो बेटा? M का बोलो यार? kg। और फिर इसका तो हमने ऑलरेडी तैयार कर रखा है मसाला। अब गरम मसाला लेते हो बेटा आप, तो उसमें ऑलरेडी मसाले मिले हुए आते हैं ना। तो अगर आप गरम मसाला डाल रहे हो सब्जी में, इसका मतलब क्या कि आपको अलग अलग मसाले डालने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक तैयार मसाला है जो कि एक्सेलरेशन था, आपने डायरेक्ट इसको यहाँ पर यूज कर लिया। सही है क्या? प्रेशर का निकाल सकते हो प्रेशर। हाँ, अब क्योंकि फोर्स का मसाला बन चुका है तो प्रेशर का भी बन जाएगा। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बताओ क्या होता है? यहाँ लिख रहा हूं बेटा। प्रेशर का क्या होता है? ये फॉर्मूले आपको बच्चा बोल सकता है सर मुझे तो ये फॉर्मूले नहीं पता, मैं बेसिक से पढ़ने आया हूँ। आप फोर्स अपॉन एरिया अभी आज ही बता दे रहे हो। ये मैं आपको कब सिखाऊंगा? फिजिक्स में जब सिखाऊंगा तो जब आएगा फ्लूइड्स। समझ में आया? तो अभी के लिए अगर आपको लगता है ये फॉर्मूले मेरे लिए ज्यादा है, आप इनको इग्नोर कर दो, क्योंकि आज तो आपको नीट देना नहीं है। तो जब ये फॉर्मूलाज आएंगे तब आप इनको और अच्छे समझ लेना। अभी के लिए आपको जितना आ रहा है उतना करो। फोर्स का क्या हो गया बेटा? ऐसा ही यूनिट की बात करते हैं अपन सर। केजी पर सेकंड। और नीचे एक और एरिया क्या लेंगे बेटा? एरिया का हमें पता है ऑलरेडी मीटर स्क्वायर होता है। क्या हो गया ये? क्या बन गया बताओ ये? केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुनना ध्यान से,
अब मैं कुछ नया सिखाना चाह रहा हूँ इसमें और मीटर माइनस 1 सेकेंड स्क्वायर। दो चीजें नहीं सीखते, दो चीजें नहीं सीखते बेटा यहाँ पर। मेरी बात सुनना, इस पे गौर फरमाओ। दिख रहा सभी लोगों को ये? इसके ऊपर गौर फरमाओ। पहली बात तो ये कि ये जो पूरी यूनिट बन रही है ना, कई बार साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो अपना नाम दे देते हैं यूनिट को। तो यहां कौन है? पास्कल। पास्कल ने क्या बोला कि भैया आज से मैं बोल रहा हूं ये बात, सभी लोग मान लो इस बात को, कि जो ये लिखूंगा उसकी जगह इसको मिटा के पास्कल लिख सकते हो तुम। तो कहीं पास्कल लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो केजी मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2 मतलब पास्कल। मतलब एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट क्या रख दी गई बेटा? पास्कल। तो अगर वो पास्कल बोल रहे हैं तो वो यही यूनिट लिख रहे हैं, पर उन्होंने अपना नाम क्यों दे दिया भैया? ये वैसा ही कुछ है जैसे अपन चौराहों का, गलियों का नाम रख देते हैं भैया ये इसके नाम पर, क्योंकि लोगों को पता है भाई हम चाहे कुछ भी कर ले, है ना, आज से 100 साल बाद 200 साल बाद हमें कोई नहीं पूछने वाला। सही बात है ना? आदमी की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? ज्यादातर लोग जो बड़े हो जाते हैं ना, बहुत बड़े। अब सोचो अंबानी क्या सोच रहा होगा? अंबानी ये थोड़ा सोच रहा होगा यार मैं डॉक्टर बन जाऊं, कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए यार, इलाज करेगा, गरीबों की सहायता करेगा, हैं, क्योंकि गरीबी दूर करेगा। ये थोड़ी ना सोच रहा होगा वो क्या सोच रहा होगा कि यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे मरने के बाद भी मुझे याद किया जाए। ऐसा ही कुछ कि नहीं? यही होता है ना। तो आपने देखा होगा ना, जैसे आप वहां जा रहे हो, आप पार्क में जा रहे हो, तो वो एक बेंच लगी हुई है, उस पर किसी का नाम लिखा हुआ है सौजन्य से, है? होता है ना ऐसा? ये क्यों होता है बेटा? ताकि लोग चाहते हैं क्या कि यार जीते जी तो सब लोग याद कर रहे हैं, जो छोटे मतलब थोड़े बहुत तो लोग जान ही रहे हैं, आपस में घर वाले भी पूछ रहे हैं, भाई तुम बताओ तुम्हारे परदादा का नाम क्या था? है किसी को याद है? किसी को अपने परदादा का नाम याद है? परदादा का नाम याद है? अभी पूछूं बता दोगे? अच्छा, परदादा के पापा का कितने साल? 200-300 साल हुए होंगे, 300 साल मान लो मैक्स टू मैक्स। अपने को याद नहीं आ रहा भाई, मुझे तो मेरे को परदादा का भी नहीं याद है, ठीक है? तो जब मेरे को याद नहीं आ रहा भाई मेरी फैमिली, तो बगल वाले को तो क्यों याद रहेगा? सही है। तो बेटा इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या करा, उनको इतनी विजडम थी कि ये साले किसी को नहीं पूछने वाले, उनका काम निकल जाएगा, ये भूल जाएंगे चाहे हम कुछ भी करके जाएं, ये हम कुछ भी करके जाएं, ये हमें याद नहीं करने वाले। इसलिए एनसीईआरटी भैया उनकी फोटो लगा रखी, भैया ने देख लो यार, ठीक है, इनको जान लो भाई, थोड़ा बहुत जान लो, शायद वो तुम्हारे बायो में तो नाम और पूछ लेते हैं, है ना? तो तुम्हें पता है तुम किस लिए याद कर रहे हो उसका नाम? भाई नंबर लाने, सही है ना? तो बेटा इन्होंने समझदार थे, इन्होंने नाम रख दिए। इनको ये लगा कि जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे जब तक भैया हमारा नाम लेंगे, सही है। अब ऐसा ही न्यूटन में भी हुआ ना यार। कहाँ गया न्यूटन? ये रहा। इसने क्या बोला, इसका नाम क्या रख दो? सोचो यार, देख रहे हो कितना पॉजिटिव लोग हैं ये, कि भैया मेरा नाम रख दो यार, आगे कभी भी फोर्स पढ़ेंगे न्यूटन जरूर बोलेंगे, सही है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये आप देख रहे हो आगे डायमेंशंस देख रहे हो, सही है। तो बेटा अब देखो, अगर आप इसको सिंबल्स में बदल दो, बताओ केजी का सिंबल क्या है? कैपिटल। मीटर का सिंबल क्या है बेटा? एल। और पावर क्या चल रही है अपनी? -1, सही है। टाइम का सिंबल T-2 और लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये बन गया बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला की बढ़िया चीज क्या है, ध्यान से सुनना। ये आपको बता रहा है कि इस फॉर्मूले में या इस यूनिट में या इस फिजिकल क्वांटिटी में मास कितनी बार आ रहा है और कैसे आ रहा है, लेंथ कितनी बार आ रहा है, कैसे आ रहा है, टाइम कितनी बार आ रहा है, कैसे आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। समझ में आया? दूसरी बात बेटा सोचो, अगर आप यूनिट सिस्टम बदल दो, अगर आप इसको सीजीएस में लिखते हैं, बोलो भाई टेस्टिंग चल रही है। किसने बोला? चल रही है, हो गया बंद। ठीक है,
यार तुम लोग बड़े हिम्मत वाले यार, बैठे हो आराम से। हैं? होने को कुछ है ही नहीं सर हमारे पास। हैं? ये एक बहाना मिल जाएगा हमें। बताओ बेटा, यहां पर अगर मैं यूनिट सिस्टम बदल दूं, इसे किसमें बदल दूं? सीजीएस में, तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा? ग्राम। सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। बट डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा बदलेगा यार, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। यूनिट सिस्टम बदलने से यूनिट तो बदल जाएगी, पर क्या नहीं बदलेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बदलेगा। अब बेटा एक बात और लास्ट, मैंने कितनी सारी चीजें लिखता गया हूं यहाँ पे, एक बात और लास्ट, मुझे बताओ थीटा की यूनिट कितनी है? यूनिट है रेडियन। क्या है यूनिट? रेडियन। इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ? कुछ डायमेंशन ठीक है, ऊपर लिखा है बेटा। आर क्या है? लेंथ ही है ना, बोलो यार, लेंथ है ना, और रेडियस भी